तो आज के इस क्लास में हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ये सारा क्लास मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने पर बेस्ड रहेगी और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो यदि आप इन्वर्स नहीं सीखे हैं अभी तक और आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्स से प्रत्येक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो या बिहार बोर्ड का हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, इन्वर्स से क्वेश्चन आना ही है। तो आप चाहते हैं कि इन्वर्स सीखें तो पूरे क्लास को गौर से देखिए और आप पूरे इन्वर्स को सीख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग इन्वर्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स में इन्वर्स सीखेंगे। तो इन्वर्स निकालने से पहले हमको एक मैट्रिक्स की जिक्र करना है जो है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होता है? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एंड बी इज़ देयर इन्वर्स। सो ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई। That means when A is a matrix and B is their inverse, A is a matrix and B is the inverse of A, inverse of A matrix. So तो इन दोनों का जो इन्वर्स निकाल करके दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के बराबर हो जाएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, कितना भी ऑर्डर का हो सकता है, चाहे वो 2x2 ऑर्डर्स का हो या फिर 3x3 ऑर्डर्स का हो या फिर बोल सकते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर का हो सकता है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे कि वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल पर का सारा एलिमेंट 1 1 1 होता है और जितना भी रेस्ट एलिमेंट है वो 0 0 होता है। 1 0 0 1 ये 2x2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम 2x2 का लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 0 दैट्स हेयर 1 या ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स जान रहे हैं, तो आगे हम चलते हैं इन्वर्स निकालने के प्रोसेस पर। इन्वर्स निकालने का यहाँ पर ढेर सारे प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बोर्ड के लिए इन्वर्स निकालने का बस दो तरीका पूछा जाता है, एक है एलिमेंट्री ऑपरेशन से और एक है एडजॉइंट मेथड से। एडजॉइंट मेथड से तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एलिमेंट्री मेथड से ही आता है और एलिमेंट्री मेथड में हम दो ऑपरेशन पढ़ेंगे, एक है रो ऑपरेशन और एक है कॉलम ऑपरेशन। ये दोनों ऑपरेशन से हम इन्वर्स को फाइंड कर सकते हैं। कॉलम ऑपरेशन तो काफ़ी आसान है, इसको आप ध्यान से सीखते रहिए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकता है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। तो हम अभी जो इन्वर्स निकालेंगे वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फर्स्ट क्लास और उसके बाद हम आपको कॉलम ऑपरेशन से भी एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एडजॉइंट निकालने का भी कई तरीका होगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा उनसे। तो एडजॉइंट निकालने से देखिए, इन्वर्स निकालने का एक तरीका है एडजॉइंट। तो इन्वर्स का फॉर्मूला ही होता है, जैसे लिखते हैं ए मैट्रिक्स का इन्वर्स तो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय इसका डिटर्मिनेंट। तो ये नेक्स्ट चैप्टर की बात होगी, डिटर्मिनेंट जब हम सीख लेंगे तब एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालने के बारे में सीखेंगे। तो अभी हम सीखते हैं रो ऑपरेशन से। तो यहाँ तक क्लियर है, 2x2 का हम एक मैट्रिक्स ले लिए, अब इसका हमें इन्वर्स रो ऑपरेशन से फाइंड करना है। तो देखिए इन्वर्स निकालने का प्रोसेस को समझिए आप। ये मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसके इन्वर्स में बदल देना है। क्या बोले? गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देना है। चेंज ए मैट्रिक्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स बोल सकते हैं, आई मैट्रिक्स। और आई मैट्रिक्स को ये तो खुद ब खुद आई मैट्रिक्स स्वतः चेंज हो जाएगा। आई मैट्रिक्स चेंज ऑटोमेटिकली, आई मैट्रिक्स चेंज ऑटोमेटिकली इनटू कौन सा मैट्रिक्स? ए इनवर्स मैट्रिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स को लेकर चलेंगे और यहाँ पर ए मैट्रिक्स का वैल्यू पुट करना है एंड उसके बाद हमको यहाँ पर आई मैट्रिक्स लिखना है और उसके बाद यहाँ पर हम ए मैट्रिक्स फिर से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस मैट्रिक्स को हम चेंज कर देंगे, ए मैट्रिक्स को चेंज कर देंगे आई मैट्रिक्स में। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिए हुए हैं, उसको समझिए। सो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसको हम सीखते हैं। अब देखिए ए के जगह पर पुट करते हैं 1 - 2 2 - 6। ओके, अब i इक्वल है 1 0 0 1। अब क्या है ना, इसका पॉइंट क्या रखना है, याद ध्यान रखना है कि यदि ए मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स है यदि वो 2x2 ऑर्डर्स का है तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर्स का लेना है। यदि ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर्स का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर्स का लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट वी अप्लाई द रूल्स। देखिए क्या है ना कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 0 0 1 है, तो क्या करना है, इसके पहले एलिमेंट को 1 बदल देना है। फिर हम क्या करेंगे ना, सिंपल है, इसको कॉलम में बदलते जाएंगे। मतलब इसका पहला एलिमेंट 1 है, उसको 1 ही, सॉरी, इसका पहला एलिमेंट यदि यहाँ पर कुछ भी रह जाए 1 के अलावा, मान लो कि कुछ अलग चीज़ रहे, तो हम इसको बदल देंगे 1 में। फिर नेक्स्ट चलेंगे, इसको बदलेंगे 0, बस ये जो 2 है उसको किस में बदलेंगे, 0 में, और ये जो -2 है उसको भी बदलेंगे 0 में। मतलब क्या, आना है इस तरह फिर इस तरह, ये गेटिंग माई पॉइंट। सो इसको 1 बदलना है, फिर इसको 0, ऐसे नहीं करना है, इसको 1 बदल करके फिर इसको आप 0 बदलने लगेंगे, तो क्या होगा ना कि जो भी आपका आया रहेगा ना पॉइंट 0 1, वो चेंज हो जाएगा, फिर दूसरे में चेंज हो जाता रहता है। तो आपको जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, ये 1 को बदल देना है, यहाँ पर जो भी रहेगा उस एलिमेंट को 1 में बदल देना है, एंड नीचे आएंगे फिर ये वाले एलिमेंट को 0 बना देना है, देख रहे हैं ना इसमें, और ये वाले एलिमेंट को जो है उसको फिर 0 बना देना है, और ये लास्ट में ना बदल जाएगा अपने आप 1 में, चाहे डिवाइड करने के लिए। तो इसका रूल क्या है वो समझ लो। रो ऑपरेशन है, तो आप जो कभी भी ऑपरेशन करोगे ना तो रो के साथ ही करोगे, चाहे वो R1 ले लो R2 ले लो। अब देख लो भाई 2x2 ऑर्डर का है तो 2 रो ही तो होना ही है, इसमें 3 रो तो होगा नहीं, तो इस दोनों रो का ही हम ऑपरेशन करेंगे। मान लीजिए कि अब हमको चेंज किसको करना है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, चेंज किसको करना है, R1 को, तो R1 का ऑपरेशन होगा। यदि चेंज हमको करना होगा R2 का, तो R2 का ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन में करना क्या क्या होता है वो देख लीजिए। ऑपरेशन है ना, तो अलजेब्रिक ऑपरेशन ही होगा। अब हम क्या करेंगे, R1 को R2 के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, इसको mn से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको लाना क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप किसके साथ कौन सा रिलेशन लगा करके इस पॉइंट को लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हम आते हैं इस पॉइंट पर, अब जिससे कि आपका क्लियर हो जाए पॉइंट्स। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस एलिमेंट को 1 का 1 ही रहने देना है। तो इसमें तो 1 ऑलरेडी है, तो हम इसमें R1 का ऑपरेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि R1 तो है 1, ठीक है। अब एक ठो रूल आप फिर से समझ लो, जब कभी भी आप किसी ऑपरेशन करने लगो ना, किसी चीज़ को, मान लो कि इसको 0 बनाने लगो ना, तो इसको ही 0 नहीं, ऑपरेशन तो करोगे इसका, लेकिन R1 R2 का ऑपरेशन करते वक्त ना R2 के पूरे एलिमेंट का, इसके भी पूरे एलिमेंट का आपको चेंजिंग करना होगा। ये नहीं है कि बस आप इसमें ऑपरेशन लगा दिए और इसमें ऑपरेशन नहीं लगाए, दोनों मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगेगा। चाहे आप लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स लो या फिर राइट साइड का मैट्रिक्स लो, दोनों में ऑपरेशन लगाओ, उसके बाद देखो फर्स्ट क्लास आपका इन्वर्स निकल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और पॉइंट पे आते हैं। इसका 1 है तो 1 रहने दो, तो हम R2 का ऑपरेशन करते हैं क्योंकि इसको 0 बनाना है। चलिए R2 का ऑपरेशन करते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये तो भाई 2 है, तो R2 का तो R2 ही रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है R1, तो यहाँ पर देखो इसको 0 बनाने के लिए इसको यदि हम 2 से गुना कर दे और इसमें से माइनस कर दे तो हो जाएगा ना 0, सिंपल है कि नहीं, 2R1। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। सो अब हम लेट्स गो टू स्टार्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए R1 का तो ऑपरेशन कर नहीं रहे हैं, तो R1 को सेम छोड़ देते हैं, 1 - 2। जब कभी भी ना किसी चीज़ का ऑपरेशन नहीं करो ना तो उसको सेम लिख दो, क्योंकि करना है उसमें ना। तो अब मान लो कि ये सेम हो गया, अब सिमिलरली इस वाले मैट्रिक्स में भी सेम लिख दो। अब करेंगे इसका ऑपरेशन, तो ध्यान से सीखना, इसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जो हम ऑपरेशन लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग इसके सारे एलिमेंट का ऑपरेशन करेंगे। तो ये अब 2 हुआ है, 2, तो R2 का पहला एलिमेंट है 2, ठीक है, -2R1, तो R1 का देख लो, जिसका कर रहे हैं उसके सामने 0 आ जाएगा गुना करके। अब इसका एलिमेंट्स ले लो,
तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे क्योंकि इसी को 0 बनाना ही था। फर्स्ट क्लास, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए -6 है ये, फिर इसको -2 और इसको फिर -2 से हमको मल्टीप्लाई करना है। ये देख लो -6 हो जाएगा, माइनस +4 इक्वल -2 हो जाएगा। ओके, सो अब इसमें ऑपरेशन लगाइए। इसका पहला एलिमेंट R2 का 0 है। ओके, अब इसका देखिए, इसको -2 और इसका एलिमेंट है 1, तो अब देख लो ना -2 ही आएगा इसका, तो यहाँ पर -2 आ गया। ओके, सो अब इसका एलिमेंट को देखिए, इसका R2 का एलिमेंट पहला है 1 एंड उसके बाद हमको ऑपरेशन लगाना है 2 इंटू इसका एलिमेंट 0। ओके, तो अब देख लीजिए इसको गुना करके कितना आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करके 1 ही तो आ जाएगा, घटा करके 1 आ गया। ओके, तो ये रफ है, इस रफ को आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, बस ये आपको समझना होगा। या तो फिर आप, यदि आपको प्रैक्टिस हो जाता है धीरे धीरे, जब आप बनाने लगते हैं क्वेश्चन को सीख लेते हैं तो बनाने लगता है, तो आपका प्रैक्टिस तो हो ही जाएगा। उसके बाद आपको ये सब नहीं करना होता। इसको आप कर सकते हैं अलग नेक्स्ट पेज में, जब आप क्वेश्चन बनाने लगो ना एग्ज़ाम में, इस तरह का तो पूछेगा ही फिक्स है, तो बनाने लगोगे ना उसको नेक्स्ट पेज में बना सकते हैं, मतलब रफ जहाँ पर करना हो, यदि करने की बारी आए तो। नहीं तो मैड में ही कर लेता है स्टूडेंट, से बड़ा ब्रिलियंट होता है ना, जरूरी नहीं कि यार वही करेगा। तो इसको हम रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। चलिए, ये हमारा पहला स्टेप था। अब देखो यहाँ पर 1 हो गया और 0 हो गया। अब अपने को करना क्या है, इसको नहीं 1 बनाने लगना है, इस कॉलम पे आ जाना है, तो यहाँ पर 0, सेकेंड कॉलम पे आना है, तो यहाँ पर 0 बनाना है। अब जरा ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर भी -2 है, तो ऐसे है ना कि इस -2 को तो -2 ही रहने देते हैं और इस माइनस को प्लस बना देंगे, मतलब माइनस से गुना कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब क्या, R1 और R2 को ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। डेट मीन्स हम R1 का ऑपरेशन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट क्लास, गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर हम लिखते हैं R1 का ऑपरेशन। अब क्या होगा ना, एक पॉइंट आपको ये फ़ायदा हो गया इससे कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब आप इस तरह के बातों को फॉलो करेंगे तो इसमें चेंजिंग कोई नहीं होगा। जैसे देख लो, यहाँ पर 1 है ना, तो यहाँ पर 0 है, इसको आप इसके साथ ऐड करोगे भी तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 में इसको ऐड करोगे तो 1 ही तो होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? चलिए अब आते हैं इस पर, R1 का ऑपरेशन करेंगे। तो R1 का ऑपरेशन क्योंकि माइनस में है, अब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं R2। अब चलिए यदि ऑपरेशन करते हैं, इसके साथ भी वही करेंगे। चलिए ऑपरेशन लगाते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये ए का ए ही रहने देते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम R1 का कर रहे हैं तो R2 को सेम लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लगेगा कि R2 भी कर रहे हैं, अरे भाई कुछ नहीं है, R1 कर रहे हैं। तो R1 का कर रहे हैं तो देखो इसका लगाओ, इसका पहला एलिमेंट है 1, ठीक है, और इसका माइनस करना है 0, तो 1 ही तो होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्लियर है? ठीक है। अब चलिए इसके एलिमेंट पर आते हैं। इसका एलिमेंट है -2 और इसमें लगाना है -2, तो ये हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेशन लगा लिए। अब आते हैं इस मैट्रिक्स में और यहाँ पर है 1, इस एलिमेंट को 1 करेंगे, इसका पहला है 1 एंड उसमें से घटा देना है अपने को -2, ये हो जाएगा 3। तो चलिए यहाँ पर 3 लिखते हैं। ये है 0 और 0 में से माइनस करना है R2 का एलिमेंट, तो 1, इसको करेंगे तो -1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये तो रफ था, अब इस रफ को हम क्लियरली मिटा देते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब सिंपल है, आपका सारा कुछ मिल गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। इसमें नहीं देखना है अपने को, अपन को देखना है किसमें, तो ये अपने चेंज कर गया है, ए को चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जो कि आ रहा है अपने को। अब यहाँ पर सिर्फ 1 ही करना है, तो क्लियर है ना। अब इसके लिए आप कोई ऑपरेशन, यदि R1 R2 का ऑपरेशन भी लगाते भी हो तो नहीं आने वाला है। इसलिए क्या करना है ना कि लास्ट में जब कोई एलिमेंट आपको डायगोनल पर का बच जाए तो ऐसे वाले में आप डिवीजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिवीजन कर सकते हैं। डिवीजन के लिए आपको फॉलो करना होगा, जैसे -2 है तो अपने को 1 लाना है इसका डायगोनल पर का एलिमेंट, तो 1 लाने के लिए इसको -2 से ही डिवाइड करना होगा। क्लियर है? तो अब क्या करता है ना कि R2 है ये, अब R2 का ऑपरेशन करेंगे और R2 बाय हम लिखेंगे यहाँ पर -2। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं R1 में तो कोई चेंजिंग नहीं, ये सेम का सेम, इसमें भी सेम, सॉरी यहाँ पर ए छूट गया था, -1। अब चलिए इसमें आता है, ये देखिए इसका 0 और 0 का -2 से यदि हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर है इसमें तो नहीं, इसमें करेंगे ना R2 का करें तो -2 को -2 से 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए -2 इसमें भी है और उसको -2 से कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा और ये 1/-2 हो जाएगा। क्लियर है? 1/-2। अब देखिए अपन को यहाँ पर आगे जो लाना चाहते थे, यहाँ पर लिखे थे ना, ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देना है और
ये जो है ना ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ए इनवर्स में। दैट मीन्स ये यहाँ पर जो बच गया वो अपन को ए इनवर्स बच गया। कहने का मतलब क्या, यहाँ पर अपन लिखा था आई ए, तो यहाँ पर लिख सकता है ना। उससे पहले आपको हम एक फार्मूला बताए हुए थे, याद रखिए, याद करिए कि ए इनवर्स ए इक्वल आई होता है। अब यहाँ पर आपको सिमिलरली मिल रहा है आई मीन्स ये वाला मैट्रिक्स 1 0 0 1 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए ए तो है पहले से ऑलरेडी यहाँ पर, और ये जो बच गया यहाँ पर वो तो ए इनवर्स का वैल्यू है 3 - 1 1 - 1/2। क्लियर है। और यहाँ पर तो ये दोनों आ गया कि नहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर हम ये आपको समझाने के लिए लिखे, और ये लिखना नहीं होता है एग्ज़ाम में, बस अपन समझाने के लिए लिखे हैं। मिटाते हैं इनको। और अभी जो यहाँ पर ये बच गया आपका ए इनवर्स बच गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस ए इनवर्स आई इक्वल आई। सो नाउ ए इनवर्स इक्वल दैट सेट का मैट्रिक्स 3 - 1 1 - 1/2। तो ये है 2/2 ऑर्डर का निकालने का तरीका। आप इसको ध्यान से देख सकते हो और नोट करके भी इसका एक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। तो इसको मिटाते हैं। क्लियर है। मिटाते हैं। देखिए आने वाले ना जितने भी वीडियोस होगा वो सारा क्लियरली रहेगा, हर एक टॉपिक पे आने वाला है वीडियो। यदि